सूरजपुर जिले के सबसे बड़े कोयला उत्पादन क्षेत्र के बंद पड़ी कोयला खदान महानवन में बीते सोमवार की रात खदान मैनेजर कार्यालय के परिसर से डकैतों ने तकरीबन 50 लाख कीमत के पुराने मशीनरी की डकैती कर ली थी। इस मामले में खान प्रबंधक और वहां पदस्थ एक कर्मचारी ने प्रबंधन की नाकामी व राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति को लेकर बयान दिया था। खदान प्रबंधक और उप क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी द्वारा कंपनी की इतनी बड़ी क्षति को लेकर जिम्मेदारों पर जांच कार्रवाई न करते हुए उक्त कर्मचारी के बयान जो उसने कंपनी हित में दिया था उसे ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए श्रमिक संगठन एटक के क्षेत्रीय महामंत्री ने इसकी घोर निंदा करते हुए इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन बताया है। उच्च प्रबंधन से मांग की है कि कंपनी की इतनी बड़ी क्षति को लेकर सुरक्षा प्रणाली की नाकामी पर कार्रवाई करे। जिसको कहा जाए डकैती कहा जाए तो उसके सामने ये लोग बेबस पड़ जाते हैं, धमकाते हैं जान से मारने का, इसलिए अपने सुरक्षा करने के लिए उसे मुठभेड़ ये नहीं करता है। देखा जाए आपके प्रीमाइसेस में, ऑफिस प्रीमाइसेस की बात की जाए तो यहाँ करोड़ों के स्क्रैप पड़े हुए हैं। इसकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी फुटेज डिजिटलाइजेशन हो चुका है इंडिया के, उसके बाद ही मतलब ये क्या कंपनी का प्रावधान है कि अभी तक सीसीटीवी फुटेज वगैरह के लिए कोई क्योंकि खदान बंद है ना, और करोड़ों का माल नहीं है, ये है ओल्ड, इसके जो पुराने क्रेन हैं ऑफिस प्रीमाइस में कुछ चैन है, करोड़ों का नहीं है। तो मांग तो किए थे और अभी भी फिर करेंगे, क्योंकि आप उसके आप ही ऑफिस को भी सुरक्षित रखना, अपने ऑफिस में काफ़ी रिकॉर्ड है, कागज पत्तर, उसकी सेफ्टी भी जरूरी है। अभी तो लोहा ले जा रहा है, कल को दरवाज़ा तोड़ के ले जाएगा, तो उसके ठीक, थैंक यू। अब 2 गो गार्ड रखा जाता है कि चोरी नहीं हो, और इसमें हमको लग रहा है कि साजिश के तहत किया गया है, षड्यंत्र के द्वारा, कि न गार्ड रहेंगे, चोरी इत्मीनान से होगा। मतलब निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मिलीभगत की बू आ रही है। ये जो रात को चोरी हुई है, डकैती कहा जाए तो ये लाखों की मानी जा रही है। लगभग कितना बाजार कीमत होगा जो चोरी गए? बाजार कीमत कम से कम 30 से 40 लाख का हुआ है चोरी। अच्छा। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक पुलिस में कंप्लेन नहीं करना, पुलिस का अभी तक नहीं आना, क्या प्रतीत होता है? मैनेजमेंट का निकरसी है। तो सुरक्षित करके सुरक्षित जगह पहुंचाना था, जिसके लिए इस क्षेत्र में शायद हर खदान में लिमिटेड टेंडर हुआ था उन सामानों को जमा करने का। फिर किस परिस्थिति में वहां पर असुरक्षित ढंग से सामान रखे गए और ओंकार सिंह को दिए गए कारण बताओ नोटिस का उचित जवाब दिया जाएगा और इस पत्र को वापस कराने के लिए प्रबंधन को पत्र लिखा जाएगा। आप एटक के क्षेत्रीय प्रमुख भी हैं, आपको क्या लगता है एक आपका कामगार जो आपके श्रम संगठन का सम्मानित पदाधिकारी या सदस्य है, उसके बयान को देखा जाए जो मीडिया में प्रसारित हुआ है, वो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कंपनी के अहित में बयान दिया गया है। वो कहीं ना कहीं कंपनी में जो राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति हो रही है उसको लेकर बयान दिया गया है। इसमें भावनात्मक रूप से आपने कहा कि ऐसी घटनाएं हुई थी जिस पर उन्होंने बयान दिया है, लेकिन उन्होंने काफी पीड़ा व्यक्त की है कि राष्ट्रीय संपत्ति की लगातार क्षति हो रही है। और इसके साथ दूसरा सवाल मेरा ये है कि वहां के जो खान प्रबंधक हैं उन्होंने भी बयान दिया है। शो काज नोटिस की बात की जाए तो शो काज नोटिस के जो ये कंडिका जो ये लगाया है 26-21 का जो है, इसमें लिखा गया है कि बयान देने से पूर्व लिखित में किसी से आप उसमें सहमति लेंगे, उच्चाधिकारी से आदेश लेंगे, उसके बाद आप बयान दे सकते हैं। तो खान प्रबंधक ने भी बयान दिया था, उनको भी क्या सक्षम अधिकारी से लेना चाहिए था? या सीधी तौर पे बात की जाए तो घटना जहां होती है वहां यदि मीडिया पहुंचती है तो किसी से भी सवाल पूछ सकती है, और संविधान की धाराओं को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसी स्थिति में यह कैसा ये आरोप लगाया गया है? क्या मानते हैं यह जो कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाए गए हैं वो कहां तक सही है? श्री ओंकार सिंह को दिया गया जो कारण बताओ नोटिस है वह पूर्णतः गलत है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सक्षम अधिकारी को लिखित सूचना दिए बिना रेडियो दूरदर्शन में भाग लेना। तो श्री ओंकार सिंह जी न तो रेडियो स्टेशन गए, न दूरदर्शन के स्टेशन गए, न उन्होंने किसी पत्र में लिखित समाचार पत्र में लिखित सूचना भेजा
यह न्यूज बनाया जाए। जैसा कि हम लोग अमूमन अपने लेटर पैड में लिख के समाचार पत्रों के लिए देते हैं, वह कार्यस्थल पर थे और अचानक मीडिया की टीम पहुंचती है और उनसे पूछा जाता है, तो उन्होंने कहा कि यह सही बात है कि चोरी हुई है, हम कर्मचारी आहत हैं, और उन्होंने एक ही बात पर जोर दिया कि किस कारण से आखिर सुरक्षा गार्डों में कमी की गई, जिसके कारण घटनाएं बढ़ गई। विगत दिनों एक कर्मचारी के ऊपर शारीरिक हमला हुआ था, वो काफ़ी दिन भर्ती रहे थे, हरगोविंद जी, इसलिए कर्मचारी वहाँ डरे रहते हैं कम संख्या में होने से, कि कम संख्या में होने से ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं चोर। इसलिए डर की वजह से, भावावेश की जगह से उन्होंने लिया, वो कहीं गए थे बयान देने नहीं। दूसरा आपका सवाल है कि मैनेजर साहब का भी बयान आया, बिल्कुल सही बात है, मैनेजर साहब भी बयान देने के लिए मीडिया में सक्षम नहीं है, और वो भी चूंकि वहाँ उपस्थित थे और अचानक मीडिया की टीम पहुँचती है, तो उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर किया कि क्षेत्रीय स्तर से उन्हें उचित सुरक्षा गार्ड नहीं मिलने के चलते ये घटनाएं हो रही हैं। तो क्या मैनेजर साहब मीडिया में क्षेत्रीय प्रबंधन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं? क्या उनके ऊपर भी विभागीय जांच नहीं होनी चाहिए? उनको कारण बताओ नोटिस नहीं जारी होना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं, इसलिए कि वो कोई जानबूझकर मीडिया को या समाचार पत्र को न्यूज देने नहीं गए थे। घटना स्थल पर कोई भी हो, अगर कोई मीडिया पहुंच जाती है तो लोग वहां पर सच बोलते हैं, उसको बयान के रूप में लेना या उनके लिखित कथन के रूप में लेना और उसके आधार पर कंपनी की स्टैंडिंग ऑर्डर की धाराओं में उलझाकर कर्मचारी को मानसिक प्रताड़ने की प्रबंधन की नीति का मैं घोर विरोध करता हूं। ऐसा पत्र जारी नहीं होना चाहिए था और हम लोग अपने संघ के माध्यम से भी इस बात का विरोध जारी करेंगे। आपने सुना प्रबंधन के अधिनियम, जो सेवा अधिनियम है, उन धाराओं का दुरुपयोग कहीं न कहीं करके एक छोटे कर्मचारी को कहीं न कहीं प्रताड़ित किया गया है इस शोकाज नोटिस के माध्यम से। यह कहीं से भी जायज नहीं है। एटक के जो क्षेत्रीय प्रमुख है मनोज पांडे जी ने कहा, आपने सुना, और यदि उस कर्मचारी का यह जो शोकाज नोटिस है वापस नहीं होता है, उसके विरुद्ध भी संगठन कार्रवाई निश्चित तौर पे करेगा। और साथ ही हमारे मीडिया के साथी भी उस कर्मचारी के साथ हैं जिसे गलत तरीके से यह शोकाज नोटिस दिया गया है, जबकि उसने कंपनी के हित में बात की है, उसने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। इसके बाद भी ऐसी नोटिस, शोकाज नोटिस देना कहां तक जायज है, अब देखना होगा। समय रहते जो वहां का स्थानीय प्रबंधन है, खान प्रबंधक से लेके जो इनके कार्मिक प्रबंधक होते हैं सब एरिया में, वो इस पत्र पर कैसी कार्रवाई करते हैं और उक्त पीड़ित कर्मचारी को न्याय मिल पाता है, यह तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।